ये ट्रांज़ैक्शन में सबसे बड़ा इशू यही होता है ना कि यार पैसा इंस्टेंट सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है। तो इस केस में पैसा निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मेन चीज़ है कि ना कोई सपोर्ट नहीं करता, ना ही बैंक सपोर्ट करता है, ना ही जैसे आपके प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे भी कोई सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो देखो मुझे कोई भी सही नहीं दिखता क्योंकि आज के टाइम में पेटीएम, फ़ोनपे जो भी ले लो, ये लोग बस बस पैसे निकाल रहे हैं आपसे, कोई मतलब नहीं बनता उनसे, मतलब आप उनके ऐप को इंस्टॉल करके रखे हो उस पर। स्वागत है मेरे दोस्तों, स्वागत है नए फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हो टेक ब्लॉग। एंड इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, वो है रॉन्ग ट्रांजेक्शन्स को लेके। किसी तरीके भी गूगल पे यूज़ कर रहे हो, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी तरीके के माध्यम से अगर आप जब भी रॉन्ग पे ट्रांजेक्शन्स करते हो, यानी कि क्या होता है ना, अकाउंट नंबर हम गलत टाइप कर देते हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि हमने फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमने पैसा उसको भेज दिया और हम सोच रहे हैं कि हमें रिफ़ंड कैसे मिलता है। तो देखो यार, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को समझाना है इस वीडियो में। तो मैं एक चीज़ आपसे मांगता हूँ, आपको बस इसे एंड तक देखना। मैं देखो बहुत ही सरल तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। अब देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि होता है कि यूपीआई ट्रांसफ़र के थ्रू जब ये पैसे ट्रांसफ़र करते हो, किसी को भी अकाउंट नंबर यूज़ कर रहे हो, फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हो, QR कोड स्कैन कर रहे हो, मेन मकसद होता है कि आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन मारा है। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा इशू यही होता है ना कि यार पैसा इंस्टेंट सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है। तो इस केस में पैसा निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मेन चीज़ है कि ना कोई सपोर्ट नहीं करता, ना ही बैंक सपोर्ट करता है, ना ही जैसे आपके प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे भी कोई सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस टाइम पे इस सिचुएशन को, बट यहाँ पे मैं ऐसे 3 तरीके बताऊँगा जो आप इसे यूज़ करके देख सकते हो कि चांसेस हैं या नहीं भी है। बट एक बार यूज़ करना तो बनता है यार, क्योंकि देखो यार, रो ना धोना इन सबसे पीछे हटने से अच्छा एक बार यूज़ करके देखो। बट सबसे पहले यार, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो बिना कोई वेट करे ना यार, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि प्लीज़ किसी घर में इन्फॉर्म करो, सबसे पहले कंप्लेन रेज करो। पता है क्योंकि देखो यार, हम छोटे छोटे गलतियाँ अगर हम करते हैं ना, अगर हम उन लोगों को नहीं कंप्लेन करते तो उनके हौसले बढ़ते जाते हैं और वो और फ्रॉड का करते हैं शिकार। तो ये सब हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि एक बार फ्रॉड हो गया तो लाइफ ख़त्म हो जाता है। आपके पास काफ़ी सारे टाइम होते हैं, आगे आप एक लेसन सीख चुके हो, तो आप आगे जब भी फ्रॉड होगा तो सब चीज़ से बचना। सेकंड, वहाँ पे भी अगर रॉन्ग ट्रांजैक्शन में भी देखते हैं हम, आगे के 2 नंबर गलत हो जाते हैं, बीच के 1 नंबर गलत हो जाते हैं, 2 को कुछ और पढ़ लिया, 1 को कुछ और पढ़ लिया, IFSC कोड गलत हो गया। बट देखिए, IFSC कोड गलत होना मतलब ऐसा नहीं कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह रॉन्ग होता है। बट यहाँ पे अगर रॉन्ग अकाउंट नंबर में भेजा है तो ये भी एक लेसन सीख लीजिए यहाँ से, ठीक है। लेसन सीखा जा सकता है, कभी भी मतलब इस चीज़ को लेकर आप रिग्रेट नहीं करना। अगर अमाउंट बड़ा होता है ना तो भाई मेरा सही माने तो मैं बता रही, ये 3 तरीके में से पहला वाला तो ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इसके लिए। तो देखो, सबसे पहला काम ना, मैं ये सब नहीं बोल रहा कि फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब के कस्टमर केयर को सपोर्ट करो, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ पे होता क्या है। वहाँ पे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। लिटरली बस वो लिखिए बोलते हैं भाई हमने तो पैसा भेज दिया, ये हमारे हाथ में नहीं है, मर्चेंट बैंक में ये वो। भाई ये तब क्यों, मतलब भाई तुम्हारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तुम्हें इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है, इन सबको इतना कुछ हमने किया है। बट आज जब हम मुसीबत पड़े तो वो हमारे साथ नहीं देते। जब भी कोई बिल पेमेंट होता है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। हम किसी तरीके के आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, बट कस्टमर सपोर्ट के नाम पर हमें कुछ नहीं मिलता उन सब में। तो मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, मतलब यार इतना ईजी चीज़ों के लिए भी वो लोग कुछ नहीं रखे हैं। इनकेस अगर हम फ्रॉड को रिपोर्ट करते हैं, सामने वाले का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, कुछ भी कोई भी एक्शंस नहीं दिया जाता इस चीज़ को लेकर। सेकंड चीज़, वहाँ पे अगर आप रॉन्ग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या किसी तरीके को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता कस्टमर सर्विस के साइड से, कोई मेल नहीं, कुछ नहीं, सीधे बोलते सर ये हमारे हाथ में नहीं है। मतलब क्यों हो, क्या मतलब, क्या लॉजिक होता है। बट चलो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहला तरीका जो मैं यहाँ पे लेके आया वो है बैंक में आपको विजिट करना पड़ेगा। अब बैंक में क्या करना पड़ेगा, बैंक वाला भी तो वही बोलता है ना, आप सोच रहे होगे, बट ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे बैंक मैनेजर से मिलना है, रिसेप्शन पे बैठने वाले को नहीं मिलना है, टेबल नंबर 1, 2, 3 इन सब पे मत मिलो यार, ये सब तो मुझे पता है क्या बोलने वाले हैं। लंच के बाद आओ, SBI में जाओ तो यही होता है, बट ठीक है। बट सबसे पहले आपको बैंक मैनेजर में जाके बात करना और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल जो है समझाना है उनको। अगर आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है सेम बैंक में अगर वो बंदे का भी अकाउंट है, यानी ओपोनेंट यानी जो रिसेप्शन जिसको आपने भेजा है उसका अगर सेम है, तो उसमें इस केस में क्या है ना, आपको बहुत हेल्प हो सकता है उसका नंबर निकालने में। इनफैक्ट बैंक मैनेजर खुद उसको कॉल कर सकता है, ये जहाँ पे उसका ब्रांच है उसके मैनेजर को फ़ोन करके रिवर्सल पेमेंट किया जा सकता है। बट ये केस काफ़ी पॉसिबल होता है जब दोनों का अकाउंट सेम ही बैंक में। तो इस केस में यहाँ पे कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस केस में एक ही बैंक के अंदर दोनों का अकाउंट है तो ईजिली हो गया।
तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है, अगर वो दूसरे बैंक अकाउंट में आपका सामने वाले का अकाउंट है, तो इस केस में क्या होता है ना यार, आप जाके बैंक मैनेजर को हेल्प तो कर देते हो, तो अगर कोई ना कोई नेटवर्क है या किसी तरीके का भी उसका हेल्पफुल कर सकता है, देखो एट द लास्ट आपका बैंक मैनेजर काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है इस केस में। काफ़ी लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल होने की बात करते हैं, तो ये रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि बैंक मैनेजर काफ़ी कम होता है, तो ये वो हम लोगों को मदद नहीं करता। बट जैसे मैंने बोला, अगर आपका अकाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ब्रांच में, तो आप उनका यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पे जा बोलो, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। अगर नहीं होता है ना, देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको बस जाना है। पहली बात तो गुस्सा वुस्सा मत करो यार, एकदम थोड़ा सा काम होकर उनसे बात करने की कोशिश करो, वो आपको पक्का हेल्प करेंगे कोई ना कोई एंगल से। अगर नहीं भी होगा, कुछ ना कुछ तो करवा देंगे आपका। तो ये कोशिश करना है बैंक मैनेजर से किसी तरीके का मदद करवाने के लिए। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप समझ लो सामने वाले का बस अकाउंट पता लगा लो कौन से बैंक में हो, आपने पेमेंट तो भेजा होगा ना। अगर IFSC कोड रहोगे तो मतलब बैंक थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो आपको पहले बैंक पता लगाना, एंड उस बैंक में भी जाके आप पता लगा लो। तो फॉर एग्जांपल आप एक SBI के कस्टमर हो, बट आपने पैसा भेजा HDFC के अकाउंट में किसी भी इंसान को, और ट्रांजैक्शन जो है वो रॉन्ग हो गया इस केस में, तो HDFC की किसी भी ब्रांच में जाके आप अकाउंट नंबर देख के उसका नंबर निकालने की कोशिश करो। उसमें भी क्या प्रॉब्लम आता है कि वहाँ पे बैंक मैनेजर नंबर नहीं देता, बोलता है सो कॉल्ड पर्सनल रीजंस हम लीक नहीं करते। ये मतलब एक इंसान पैसा अपना गलत भेज चुका है, वो अपनी मेहनत का पैसा दूसरे के अकाउंट में डाल चुका है, तो बैंक मैनेजर को मदद करना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, ये एक लॉजिकली देखा जाए तो यार मतलब बहुत कम लोग होता है ऐसे मदद करने वाले, बट बोला ना यार पॉसिबिलिटीज़ है, आप चांस लेना चाहो ले सकते हो। क्योंकि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि इस केस में UPI ट्रांजेक्शन में ना यार पैसे मिलने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बट यूज़ तरीका करके देखो यार, एक बार जाके देखो मिल सकता है। तो ये एक दो तरीके, जैसे मैंने बोला बैंक में विजिट करो, अगर खुद का ब्रांच में ही पैसा भेजा तो कोई सॉर्टेड ही है यार, कोई भी खुद के बैंक में तो थोड़ा बैंक मैनेजर हेल्प कर देगा आपका, बट दूसरे में भेजा तो वहाँ पे आपको जाकर उनसे मांगना पड़ेगा कि ये अकाउंट नंबर है, मुझे उसका है ना फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन करके उसको बहुत ही कामली ये बात बोलो, और सर ऐसा है कि मेरे को मतलब इस पैसे को कुछ यूज़ करना है किसी तरीके ऑपरेशन या किसी तरीके की भी चीज़ों के लिए, और वहाँ पर आप उस पैसे को रिवर्स करवा सकते हो। तो देखो अगर सामने वाला भी सही होगा ना तो दे देना चाहिए, मेरे को लगता है सामने वाले को भी दे देना चाहिए। यार सामने वाले को भी समझना चाहिए कितना टाइम लगता है कुछ पैसे को अर्न करना, और फिर एक गलती की वजह से ना यार बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये छोटा तो है, इन लिया जा सकता है ना यार, ठीक है। तो ये था पहला तरीका। अब सेकंड तरीका है NPCI। आपको तो पता होगा कि ये एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ पे होता क्या है, कोई भी तरीके का ट्रांजेक्शन्स अगर फ्रॉड या फेल या किसी तरीके की प्रॉब्लम अब आते हैं, तो यहाँ पे हम इस पर डिस्प्यूट यानी एक तरह का हम कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक्शन लेते हैं नहीं लेते ये मेरे को भी इसके बारे में नहीं पता, बट ये काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंडिंग में चल रहा है, मंथ अब में आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सीन ये है कि आपको 1 महीने में आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर। जैसे मैंने बोला सबसे फास्ट एंड कन्वीनियंट है बैंक वाला। सेकंड, ये भी एक बार ट्राई मार के देख लो हर्जी क्या है। तो यहाँ पे करना है आपको सबसे पहले ये वेबसाइट पे जाना है, कंज्यूमर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, एंड यहाँ पे UPI ट्रांजेक्शन्स करके मिलता है। यहाँ पे आपको अपना मर्चेंट या पर्सन टू पर्सन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अपना पूरा कंप्लेंट को अच्छे से डिटेल में समझा दीजिए। तो ये करने के बाद आप देख लीजिए अगर 1 मंथ का टाइम लगता है यहाँ पर, अगर वो लोग आते हैं मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे यार मैं RBI में जाके भी कंप्लेन कर सकता हूँ व्हाट्सएप में, बट भाई ले दे के तो एक ही बात होता है कि वो मदद करेंगे इस ट्रांजेक्शन्स को लेके कि नहीं। तो कोई हर्ज नहीं, वहाँ पे भी आप जाके कंप्लेन रेज कर सकते हो। RBI और व्हाट्सएप में टाइप करोगे तो यहाँ पे भी सेम तरीका होता है आपको कंप्लेन रेज करने का। तो वहाँ पे भी 2 तरीके, तो क्या आप कंप्लेन रेज करके देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है UPI ट्रांजेक्शन का ना, कि यार मतलब पैसे इंस्टेंट तो चले जाते हैं यार, एक तरह का है, अच्छा भी है, इजी भी है, कन्वीनियंट है, बट एक्सेस भी इजी है, बट लास्ट में यही प्रॉब्लम आता है कि हम फंस जाते हैं इस चीज़ में। तो ये काफ़ी चीज़ें होते हैं, अगर एक ऐसा है ना मतलब 100 में बोलते हैं तो 1% होते हैं जो ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं फेल्ड हो गए या फ्रॉड हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये इंस्टेंट चले जाते हैं ना, तो इसका कोई सोल्यूशन ज़्यादा है नहीं। एंड देन द लास्ट आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है कि आप जिस ऐप को यूज़ करके ट्रांजेक्शन किया अब वहाँ पे कांटेक्ट करके देखिए एक बार कि इस ट्रांजेक्शन का रिवर्सल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो चीज़ें करके देखिए एक बार, ट्राई मार के देखिए एट द लास्ट, क्योंकि इसका सोल्यूशन ज़्यादा कुछ है नहीं। रिवर्सल बहुत ही रेयर केसेस में होता है, जैसे मैंने बोला सामने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड आता है प्लेटफॉर्म। तो देखो मुझे कोई भी सही नहीं दिखता, क्योंकि आज के टाइम में पेटीएम फ़ोनपे जो भी ले लो, ये लोग बस मतलब बस पैसे निकाल रहे हैं आपसे, कोई मतलब नहीं बनता है उनसे। मतलब आप उनके ऐप को इंस्टॉल करके रखे हो, उस पर बिल पेमेंट कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, कितना पैसा आप उनको दे रहे हो, बट एट द लास्ट जब हम प्रॉब्लम में आते तो वो हम
हमें कोई मदद नहीं करते। ये तो मैं मतलब काफ़ी तक ट्राई कर चुका हूँ। फ्रॉड रिपोर्ट करो, सामने का अकाउंट चलता ही रहता है, तो समझ ही नहीं आता मुझे आज तक का लॉजिक क्या, किस तरीके का कस्टमर सर्विस या किस तरीके का चीज़ों को वो लोगों ने इंकरेज कर रहे हैं, हमें भी नहीं मालूम। बट ये चीज़ें ट्राई करके देखो यार, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला था यार, यूपीआई ट्रांजेक्शन में लिमिटेड चांसेस होते हैं कि पेमेंट को है वो रिवर्स किया जाए। कोई भी एंगल से आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक दीजिए और काफ़ी सारे वीडियोस बनाएं। अगर फ्रॉड हुआ है या किसी तरीके हुआ है या प्रोडक्ट रिव्यू देखना चाहते हो, बहुत सारे वीडियोस हमने बना के रखे, एक बार प्लेलिस्ट देखना बनता है, देख लीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। काफ़ी सारे वीडियोस है इसके अंदर और थोड़ा हेल्प हो सकता है किसी ना किसी एंगल से। और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।